So hello guys, welcome to lecture number 2 of kinematics. Wait a second. Yeah, welcome to lecture number 2 of kinematics. ओके, चलो शुरू करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो एक इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 2 है. अपनी बुक में भी देख सकते हो तुम लोग. एक सेकेंड ज़रा. या इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 2 अभी क्लिक कर सकते हो. इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 2 अभी क्लिक कर सकते हो तुम लोग. ये इजी क्वेश्चन है तो इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, जहाँ पे अपने कल छोड़ा हमने अभी कुछ कवर ही नहीं किया एक्चुअली. वो बस थोड़ी बेसिक चीज़ें थी. ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, हम अभी डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वगैरह पे थे. थोड़ा वेलोसिटी पे आते हैं. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. देखना ज़रा, मैं ना पोजीशन टाइम ग्राफ ले रहा हूँ तुम्हारा. पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ. ठीक है, और ये अगेन कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा. ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पे इसको ऐसे जॉइन कर देता हूँ. ठीक है, और मैं क्या करता हूँ देखना ज़रा, मैं टाइम को कम करता रहता हूँ. देखना ज़रा, मैं टाइम को थोड़ा कम करूँगा, ऐसे आएगा. मैं टाइम को कम करूँगा, ऐसे आएगा. मैं टाइम को कम करूँगा, ऐसे आएगा. मैं टाइम को कम करता रहूँगा और इतना कम करूँगा कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब इस पर बिल्कुल टेंजेंट बन रहा होगा. ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कुछ बन रहा होगा. ठीक, ऐसे. ठीक है, और जब तुम थोड़ा इसको जूम करोगे ना, जूम ऐसे, तो देखना कुछ ऐसा बन रहा होगा. मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा बन रहा होगा. ये देखना ज़रा, ये जो लेंथ होगी ना यार अपनी, ये वाली, ये वाली, ये. ठीक है, ये आर में इतना ज़्यादा छोटी लेंथ है कि हम इसको अगर वैसे कैलकुलेट करें तो ये 0 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ होएगी. ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, डी आर. क्या लिखते हैं इसको, डी आर. राइट, ये लिखते हैं डी आर. ठीक है, इसको क्या लिखेंगे नीचे वाले को. ये टाइम भी बहुत छोटा है, मैंने कहा कि हम टाइम को छोटा कर रहे हैं ना. इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम क्या लिखेंगे, डी टी. राइट, तो डी टी. ठीक है, और अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी. इसका मतलब क्या हो गया, डी आर बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी. और यहाँ पे अगर वेक्टर लगा दो तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा. आई होप ये समझ आया होगा. ठीक है, इसका डेरिवेशन. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यार पोजीशन टाइम ग्राफ को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है. ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, नॉट एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है. यस, वेलोसिटी. देखना ज़रा कैसे इंस्टेंटेनियस है. ज़रा एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1. अब मैं तुमसे पूछूँगा कि वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 1 बताओ ज़रा मेरे को. एट टी इक्वल्स टू 1. देखो एक नाम आ रहा है यहाँ पे, एट मतलब उस इंस्टेंट पे, तो नाम में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी घुस रही है. ठीक है, तो सर हम निकालते हैं. अब तुम्हें दिखा कि यार एक पोजीशन है एक्स में, एक्स की जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे चेंज हो रही है. ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, चेंज होती जा रही है. ठीक है, देखना ज़रा. तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा पूरे को टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, 2t प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0. किस टाइम पे पूछा है, t इक्वल्स टू 1 पे. तो मैं क्या रखूँगा, ये डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर होता है, v के. t के जगह क्या रखूँगा, 1. तो क्या क्या, v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मतलब इस इंस्टेंट पे t इक्वल्स टू 1 पे इसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है. इसको याद रखना. ठीक है, ठीक है. ठीक है, तो हम ऐसे हम डिफ्रेंशिएट वगैरह करते हैं. काफ़ी बेसिक डिफ्रेंशिएशन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं. ठीक है,
ठीक है, ओके, देखना ज़रा। हम एक काम करते हैं अब, ठीक है, ओके, एक ज़रा चीज़ देख लेना, कंडीशन, ये बुक्स में मिल जाएगा तुम्हें सवाल। कंडीशन फॉर एवरेज वेलोसिटी and instantaneous velocity same, and instantaneous velocity are same। देखना ज़रा क्या कहना चाह रहा हूँ ना, इससे ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे, ठीक है, अगर मेरे पे कोई भी ऐसा कर्व है, देखना ज़रा, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि इस पे, ये वाई और एक्स एक्सिस है, इस पे किस इंस्टेंट पे तुम्हारी टेंजेंट एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। अब तुम्हें पता है कि कर्व पे कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है तो उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी उसके टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल, ठीक है। नहीं पता तो देख लो ज़रा। अगर मैं यहाँ इस इंस्टेंट की बात करूँ तो इस इंस्टेंट पे ऐसे होगी, अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूँ तो इस इंस्टेंट पे इसकी टेंजेंशियल ऐसे होगी, अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूँ तो इस इंस्टेंट पे ऐसे 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 होगी टेंजेंशियल, ठीक है। ठीक है, आई होप समझ आ गया, ठीक है। और हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे किस पॉइंट पे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो देखना ज़रा कैसे देखेगा इसको। हमारा पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना, देखना ज़रा, अगर मैं यहाँ पे देखना ज़रा यहाँ पे, क्या मैं इस इंस्टेंट पे मैं कह सकता हूँ कि इस इंस्टेंट पे अपनी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी सेम हो जाएगी? बिल्कुल कह सकता हूँ, राइट, आराम से कह सकता हूँ ना। तो बस ये कंडीशन है कि जहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी और एवरेज वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो आई गेस समझ आ गया होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ चीज़ थी नहीं इसमें, ओके, ठीक, ओके। इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 2 एक बार कर ही लेना तुम लोग, ठीक है, कर लेना, तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और सेम फॉर इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी सेम ही चीज़ है, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी सेम चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर जो है वो डी वी वेक्टर बाई डी टी के बराबर है, ठीक है, आई होप। और ये भी क्या हम पे आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, है ना, आई गेस चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ज़रा हम ना अब थोड़ा बैक जाते हैं, बैक। हमें क्या पता था, देखना ज़रा, हमें पता था कि यार हम पे वी वेक्टर जो होता है ना वो क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, यू कैन से डी आर बाई डी टी, कोई जनरल पोजीशन एक्स वाई में भी आ सकती है, डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो ज़रा मैं एक बार इसको अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या है, वी डी टी इज इक्वल टू डी आर, और अगर मैं वो साइड इंटीग्रेट कर दूँ तो इस चीज़ का जो मतलब होता है ना, इस चीज़ का देखना ज़रा, इस चीज़ का इंटीग्रल वाई डॉट डी एक्स का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। नहीं पता था तो देख लो, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ मेरे को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे देखना ज़रा, अरे यार, ठीक है, देखना ज़रा डिस्प्लेसमेंट कैसे देगा, एरिया अंडर वी डी टी ग्राफ, ठीक है। इनिशियली एट टी इक्वल्स टू 0 इसकी पोजीशन x1 होगी, एट टी इक्वल्स टू टी इसकी पोजीशन x2 होगी। सो x2 माइनस x1 क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, चेंज इन x, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो एरिया अंडर वी टी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। अब अगर मैं पूछूँ कि यार एरिया अंडर ए टी ग्राफ सेम ऐसे निकालो, देखो ज़रा, डी आर बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, सॉरी डी वी वेक्टर बाई डी टी, डी वी है, वी इनिशियल वी फाइनल, 0 से टी। तो ये क्या देता है हमें, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ए और टी का एरिया अंडर कर्व हमें क्या देता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके।
इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम ना जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको एक बार डिराइव करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखना ज़रा, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको मैं डिराइव करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखना ज़रा, मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक चीज़ और याद करना, ठीक है, इसमें कि एक्सेलरेशन में एक और वैल्यू होती है जो कि वी डी वी बाई डी एस के बराबर होती है। वी डी वी बाई डी एस के बराबर होती है, इसको याद रखना, ठीक है, कभी भी काम आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना ज़रा, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मेरे को प्रूफ करना है, प्रूफ करना है चीज़, ठीक है। ठीक है, मैं ए को एक बार डी वी बाई डी टी लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे जाके, डी टी को मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ लेफ्ट में, तो मेरे पे कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट बोथ साइड कर दूंगा। अब मैं लिमिट्स पुट करता हूँ, लिमिट्स ध्यान से देखना, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि यार इनिशियल वेलोसिटी मेरी u थी, u, और फाइनली मेरी वेलोसिटी v थी। और जब इनिशियली पार्टिकल ने स्टार्ट किया u वेलोसिटी से, तब t ज़ीरो हो रहा था, मतलब तब टाइम ज़ीरो था। और जब फाइनल और जब v इसकी वेलोसिटी v हो गई फाइनली, तो कुछ टाइम t हो रहा होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, देखना ज़रा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेशन के बाहर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, a इज़ कांस्टेंट, इसीलिए हम ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के लिए ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है हमारा, देखना जरा, डी टी जीरो से टी, एक मैंने बाहर ले लिया, कोई एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और ये क्या आएगा, v माइनस यू, ठीक है। तो देखो ये क्या आ रहा है, ये ए टी आ जाएगा इक्वल्स टू वी माइनस यू, सो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आ रहा है। चमक गया होगा ये, ना, ईजी था, ठीक है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार ट्राई करते हैं प्रूफ करने का। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखना ज़रा, एक बार देखना ज़रा, ठीक है। ठीक है, इसको हम करने वाले प्रूफ, ठीक है, कि ये अपना कैसे आया, ठीक है। सो एक्सेलरेशन को अगर हम वी डी वी बाई डी एस लिखें, एक्सेलरेशन को अगर हम एक बार वी डी वी बाई डी एस लिखें, तो देखना ज़रा क्या आएगा हम पे। नहीं, एक सेकंड, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। तो बना हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या लिख सकता हूँ, मैंने ऊपर बताया, एक एक्सेलरेशन की एक और टर्म होती है वी डी वी बाई डी एस। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, वी डी वी बाई डी एस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डॉट डी वी, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट किया, ए को बाहर ले लिया, 0 से s तक कोई डिस्प्लेसमेंट, एंड इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई कोई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो आएगा ये आएगा ए एस, ठीक है। सो तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी हो गया प्रूफ। यहाँ पे भी हमने देखो a को बाहर ले लिया, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है, ओके। अब एक बार हम ना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को करके देखते हैं एक बार, ठीक है। देखना था एक बार, ठीक है। एक काम करो तुम ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ज़रा होमवर्क ले लो, चैलेंजिंग है, ठीक है, थोड़ा सोचना है इसके बारे में। कमेंट में बताना इसका प्रूफ क्या होगा, कमेंट्स में, ओके। ठीक है, ठीक है, तो इतनी चीज़ होगी, ओके। अब हम थोड़ा इरोडोफ पे चलते हैं, इरोडोफ से चीज़ों को शुरुआत करते हैं, ठीक है। ज़रा देखना क्वेश्चन नंबर 1, एक काम करते थोड़ा लेवल ईजीली उठाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड देना मेरा मेरे को, ठीक है, शुरू करते ओके। इजीली उठाते चीज़ों को और फिर थोड़ा अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे, ओके। ठीक है, देखना ज़रा, देखना ज़रा, ठीक है। हमें ना ये दे रखा है, पोजीशन इज़ इक्वल्स टू
2t² प्लस टी, ऐसे ये दे रखा है, ठीक है। ठीक, अब देखना, अब ना ये क्या है, मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया कि t=0 रखने पे अगर r0 आ रहा है तो ये पोजीशन भी हो सकता है, पोजीशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है। तो इसको कुछ भी बोल दो इस केस में, तभी हम बुक्स में जनरली हमें दिखता है कि यार कभी भी पोजीशन बोल दे, कभी भी डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, तो उसका रीज़न यही है, ठीक है। ठीक है, तो आई गेस ये समझ आ गया होगा तुम्हें। अब हमसे क्या पूछे, देखना ज़रा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t=3, ये तो बच्चों वाला खेल है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t=3 निकालो ज़रा, सेकेंड पे आओ, सेकेंड पे आओ ज़रा। एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इन इंटरवल 2 to 4, 2 से 4 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, ठीक है। ठीक है, निकालो ज़रा, 2 से 4 के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो चलो मैं फर्स्ट पार्ट एक बार आंसर दे दूँ। फर्स्ट पार्ट का क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ p एट t=3, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, यहाँ पे v क्या आएगा 4t + 1, ठीक है। यहाँ पे t रख दोगे, क्या आएगा 3 रख दोगे t की जगह, तो 13 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है। ओके, अगला क्या है, v एवरेज इन इंटरवल 2 to 4, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी में पता है क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट देखना ज़रा, डिस्प्लेसमेंट देखिएगा ज़रा, r की वैल्यू 4 पे क्या थी, r की वैल्यू 4 पे क्या थी, 32 36, r एट 4 इज़ योर 36, तुम देख पा रहे हो। 4 रखो ज़रा एक बार, 16 16 दूनी 32 प्लस 4 36, ठीक है। एंड r एट 2 क्या आ रहा है, r एट 2 क्या आ रहा है 4 8 + 10, ओके। ये थी तुम्हारी फाइनल पोजीशन 4 पे, ये थी तुम्हारी इनिशियल पोजीशन। 36 में से 10 माइनस करो, कितना है 26, और उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से, क्योंकि इंटरवल 2 ही है, तो यार 13 मीटर पर सेकेंड इज़ योर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। याद रखोगे इसको आपसे, ठीक है। ये बेसिक था, अपन ने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मेरे को और बतानी है, जनरल अप्रोच टू फाइंड एवरेज ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। जनरल अप्रोच, जनरल वे टू फाइंड, इससे बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा यार, फाइंड एवरेज ऑफ एनी फंक्शन। इसमें तुम्हें दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा फिर। अगर देखो मेरे को एक फंक्शन दे रखा है y = f(x), अब मेरे को इसका एवरेज बताना है, तो देखना कैसे दिखता है, इंटीग्रल ऑफ y dx डिवाइड बाय इंटीग्रल ऑफ dx फ्रॉम x1 से x2, फ्रॉम x1 से x2, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। इससे यार हमें ना कंसेप्ट ऑफ टर्निंग और ये सब नहीं लगाना पड़ेगा, अपन डायरेक्टली इसमें लगाएंगे आंसर और अपना आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा जगह जगह, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखना ज़रा। जैसे देखो हम पे एक क्वेश्चन है v, इसको बहुत तरीके से करेंगे, ठीक है। इस वाले सवाल को हम लोग काफ़ी मेथड से करेंगे। जैसे मेरे पे एक क्वेश्चन है, v = t-2, जो वेलोसिटी अपना वो ऐसे वैरी कर रहा है, ठीक है, टाइम पे, ठीक है, ओके। अब हमसे क्या कह रहा है कि भैया ज़रा एवरेज फाइंड v एवरेज फ्रॉम in the interval t = 1 to t = 5 सेकेंड्स। देखना ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, ठीक है। मेथड नंबर 1 पे चलते हैं एक बार। मेथड नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मेथड नंबर 1 थोड़ा मतलब, हम पहले जो 2 मेथड है वो थोड़े ईजी वाले हैं, ठीक है। जो तीसरा मेथड है उसमें दिमाग लगाना है, सोचना है, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 क्या है कि तुम इसका ग्राफ बना लो, ईजी वाला, सबसे ईजी। इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। वी टी ग्राफ बनाओ इसका ज़रा, वी और टी ग्राफ कैसा बनेगा, एट t = 0 वेलोसिटी इज़ -2, तो इसका नीचे भी खींचना पड़ेगा थोड़ा,
एट टी इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी अपनी क्या है -2, और एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो मैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी, राइट, ठीक है। एंड वेलोसिटी जीरो कब हो रही है हमारी, टी इक्वल्स टू 2 पे, तो एक ये लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसे देखना मेरा, ऐसे, और ये टाइम हो रहा टी इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस जीरो होता है, इसीलिए, है ना, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं हमसे कि 1 से लेके 5 सेकेंड्स तक एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, ठीक है। तो वो देखो ज़रा, 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी 3, तो मैं कह दूँ कि ये 5 सेकंड है अपना, तो वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एक पे क्या होगी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड पे, और वेलोसिटी टी इक्वल्स टू 1 पे -1, 1 - 2 -1, राइट। सो टी इक्वल्स टू 1 वेलोसिटी इज -1, ठीक है। तो बस इसमें क्या करोगे तुम, डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। एक और तरीका सेकंड वाला जो अभी मैंने पीछे बताया कि किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते, हमें क्या देखा, देखो v इक्वल्स टू t - 2, इसका मतलब क्या है, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है हमें। अब इसका एवरेज निकालना है, कैसे निकालेगा, एवरेज वेलोसिटी से डायरेक्टली एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी यार तुम पे, t - 2 dt इंटीग्रल फ्रॉम कहाँ से निकालता है, 1 से लेके 5 सेकेंड्स तक, राइट, एंड इंटीग्रल dt फ्रॉम 1 to 5, फ्रॉम 1 to 5, ठीक है, ओके। सर ऊपर वाले को सॉल्व करो, क्या आएगा, t² / 2 - 2t, 1 से 5 डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा 4 नीचे, ठीक है। सो ज़रा 5 रखो सबसे पहले, 25/2 -10, माइनस ऑफ 1 रखो ज़रा एक बार, 1/2 - 2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक, ठीक है। तो ज़रा एलसीएम ले लो, क्या आएगा 25 - 20 माइनस प्लस 1 - 4 प्लस 3/2/4, देखना ज़रा कितना आ रहा है, 28 - 20 8, 8/8 1 मीटर पर सेकेंड, देखो आ गया डायरेक्टली, है ना, यही आ रहा है आंसर, ठीक। तो डायरेक्टली देखो हमने इसे यहाँ से डायरेक्टली वी एवरेज निकाल लिया। अब अगर कोई कहे यार कि मेरे को ऐसे करना ही नहीं है, मेरे को ऐसे करना ही नहीं है, मेरे को जनरली करना है कि कैसे रियल मोशन कैसे हो रहा होगा उसको एनालाइज करना है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर करके देखना ज़रा, ओके, ये भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसके लिए थोड़ा दिमाग लगेगा, देखना ज़रा कैसे दिमाग, और मेरे को तो ये मेथड सबसे बेस्ट लगता है, कोई गलती नहीं, प्रॉपर फंडामेंटल से सॉल्व किया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना इसकी पोजीशन विद एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेता हूँ, कैसे आएगा देखना, t² / 2 - 2t ऐसा आएगा, ठीक है। अब तुम एक चीज़ देख सकते हो कि t इक्वल टू 0 पे जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा था तो वो x इक्वल टू 0 पे है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जब मोशन स्टार्ट कर रहा था तो वो ऑरिजिन पे है, क्योंकि पार्टिकल क्या पता कि हमें 2 मीटर पे हो जब स्टार्ट किया, 3 मीटर पे हो, हमें नहीं पता। सो ये था तुम्हारा x इक्वल टू 0 पे, ठीक, ओके। अब देखना ज़रा v इक्वल टू t - 2, इसमें ना एक इक्वेशन में बहुत अच्छी चीज़ है, क्या, अगर इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो कांस्टेंट है, क्या है, ये क्या आ जाएगा 1, एक्सेलरेशन जो है अपना वो क्या है 1 है, 1, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन हर वक्त किस तरफ है, राइट की तरफ, एक्सेलरेशन हर वक्त इस तरफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें, अगर हम इसमें t इक्वल टू 0 रखें तो इनिशियल वेलोसिटी -2 आ रही है, मतलब इनिशियली अपना पार्टिकल पीछे जा रहा है, पीछे यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हो रहा होगा, देखना ज़रा, ये कुछ टाइम बाद रुक जाएगा, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो रिटार्डेशन हो रहा होगा। किस टाइम पे रुकेगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो वेलोसिटी 0 कर दो, v इक्वल टू t - 2 में वेलोसिटी को 0 रखोगे तो t इक्वल टू 2 पे हमें दिख गया कि t इक्वल टू 2 पे अपनी वेलोसिटी होगी 0। अब क्या सीन है कि अब इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे, तो आपको ये पीछे आ ही नहीं सकता, ठीक है, ठीक है। तो ज़रा एक काम करो, t इक्वल टू 2 पे एक बार देख लो कि इसकी पोजीशन क्या थी, 4/2 - 4 जिस -2, मतलब ये जो है ये -2 चला, ठीक है, ओके। और एक बार ज़रा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे देख लो इसकी पोजीशन क्या थी, एक सेकेंड देखना ज़रा, हमें 1 से 5 तक निकालना ना, 1 से लेके 5 तक,
हाँ ठीक है। सो एट टी इक्वल्स टू 2 पे टर्न मार चुका है और 1 से 5 तक निकाल लेना। ठीक है जी। सो एक काम करो तुम ना, एक बार 1 पे देख लो, पोजीशन 1 पे क्या है इसकी, 1/2 -2 विच इज़ -3/2 विच इज़ -1.5। इसका मतलब क्या है कि इसने, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ निकालना था, 1 से 5 तक निकालना था, हमने 0 को भी ऐड कर लिया, यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड कर लिया। इसका मतलब क्या है कि -1.5 से 2 तक चला होगा। ठीक है, सो ये थोड़ा टफ बन जाएगा, तुम्हें सोचना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड मेथड ही ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, कि तुम ऐसे अप्रोच करो तो ज़्यादा आसान रहेगा मेरे हिसाब से। ओके चलो आगे चलते हैं। ठीक है ओके, देखना ज़रा। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, हम अगली वीडियो में मिलते हैं विद सम क्वेश्चंस एंड some good level of questions. Okay.